तुम शहराम जैसे शख्स का दिल तो बहला सकते, वो अपनाएगा नहीं तुम्हें। और पलट के भी नहीं देखोगे उस हवेली की तरफ। लोग तो दिल तोड़ते हैं। केली की शक्ल देखूंगी और ना ही उस शहराम साहब ने आपसे कुछ कहा है? कहा ही तो कुछ नहीं उसने। हेलो फ्रेंड, किश्वर बेगम को इसकी दोस्त ने जब से इसके आगे रुकावट आने का जिक्र किया था, इस वक्त से इन्हें परेशानी लाहक हो चुकी थी और इनका सबसे पहला ख्याल महानूर की तरफ ही गया था, क्योंकि महानूर की वजह से ही तो शहराम जिंदगी की तरफ लौट रहा था। अब इन्हें महानूर से बहुत सारे खतरात लाहक हो चुके थे कि अगर शहराम और महानूर की मोहब्बत इसी तरह बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इनकी असलियत शहराम के आगे खुल जाएगी। इसीलिए वो पहला काम महानूर को इस हवेली से निकालने का ही करेंगी और महानूर को बुलाकर इसकी खूब बेइज्जती करेंगी कि वो जिस ख्याल से इस हवेली में दाखिल हुई थी वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि शहराम एक ऐसा मर्द है जो इस जैसी लड़की से दिल तो बहला सकता है मगर अपनी इज्जत कभी भी नहीं बना सकता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो महलों में पला एक शहजादा है जबकि वो एक मामूली सी लड़की है जिसे वो कभी भी नहीं अपनाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो शहराम को पाने का ख्याल दिल से निकाल दे। जीनत भी महानूर की इस इज़्ज़त अफजाई से बहुत खुश होगी कि चलो अच्छा हुआ, इसके और शहराम के दरमियान जो कांटा था वो निकल जाएगा और अब वो शहराम को आसानी से पालेगी। महानूर अपनी इस बेइज्जती पर बहुत दुखी होगी क्योंकि शहराम ने भी ये सारी बातें सुन ली थी मगर इसने एक लफ्ज़ भी महानूर की सफाई में नहीं बोला था। फिर वो वहाँ से रोती हुई गुस्से में अपने घर जाने लगेगी तो तैमूर जो शहराम के इंतजार में बाहर मौजूद होगा वो भी इसे रोते हुए जाता देखेगा तो बहुत हैरान होगा कि कुछ देर पहले जो लड़की इतने खुशगवार मूड में बच्चों को पढ़ा रही थी अब वो रो रही थी। महानूर जब घर जाएगी तो बहुत गुस्से में होगी कि वो आइंदा कभी भी हवेली का रुख नहीं करेगी और ना ही शहराम से बात करेगी। जब वो अपनी बहन को ये सारी बात बताएगी तो वो भी बहुत हैरान होगी कि शहराम ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तो महानूर उसे बताएगी कि इस बात का तो इसे भी दुख है, इसने कुछ नहीं कहा। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी क्योंकि महल्ले वाले जो पहले ही महानूर के हवेली जाने पर एतराज़ करने लगे थे और महानूर के बाप ने इसे वार्निंग दी थी कि आइंदा अगर उन्होंने इसके खिलाफ कोई भी ऐसी बात सुनी तो वो इसका घर से निकलना बंद कर देंगे। और अब जब किश्वर बेगम इन्हें अपने पास बुलाकर महानूर पर गलत इल्ज़ामात लगाकर इनकी बेइज्जती करेंगी तो वो बहुत गुस्से से घर आकर महानूर पर चिल्लाएंगे कि आइंदा वो कभी भी हवेली का रुख नहीं करेगी क्योंकि इसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब अगर इसकी वजह से मजीद कुछ हुआ तो वो बदनामी से मर जाएंगे। दूसरी तरफ शहराम को अपनी माँ के ये ख्यालात सुनकर बहुत दुख होगा कि उन्होंने महानूर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। वो माँ को तो कुछ नहीं कह सकता था मगर महानूर से माफ़ी मांगने के लिए इसे फ़ोन करेगा और स्कूल ना छोड़ने की दरख्वास्त करेगा मगर महानूर इसे साफ साफ जवाब देगी कि वो कभी भी हवेली में बच्चों को पढ़ाने नहीं आएगी। इस जवाब से शहराम भी जल्द अज जल्द स्कूल तामीर कराएगा ताकि महानूर हवेली के बजाय स्कूल में पढ़ा सके। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।